अरे भाई सोनू। जी भाई। हाँ यहाँ आओ और बताओ काम काज कैसा चल रहा है, हिसाब किताब क्या है? सब ठीक ठाक चल रहा है भाई। सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। हमको तुम्हारे से यही उम्मीद थी। ठीक है, अपने कारीगरों का हिसाब देख के जो भी है समझ लो। ठीक है, चलते हैं हम। जी। हाँ? पहले तो सारा काम बोला कैसे होएगा। क्या भाई तो सारा काम बता दे, काम कर करके थक गया मैं तो। अरे माफ करना। कोई बात नहीं। सुनिए। जी मुझको क्या कुछ? जी आपको ही बुला रही हूँ। हाँ बोलो क्या काम है? क्या आप यहाँ पर काम करते हो? हाँ बोलो आपको क्या काम है? कुछ नहीं, वो ठाकुर साहब आपको चिल्ला रहे थे तो मैं देख रही हूँ। मैं सब क्या तो ठाकुर साहब तो मेरे बड़े भाई है, वो तो ऐसे ही करते रहते हैं। क्या बात है, एक भाई इतने बड़े महल का राजा और आप नौकर। सवाल नौकर का नहीं है, वो मेरे बड़े भाई है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है, एक भाई राजा और एक भाई नौकर, कैसा प्यार है ये? क्या बोलने कहेंगे, एक राजा एक नौकर, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही है। अरे ठाकुर साहब सुनिए। अरे हमें कौन आवाज दे रहा है? अरे ठाकुर साहब हम हैं, भूल गए क्या आप? अरे सीमा जी आप हैं, हम कैसे भूल सकते हैं आपको। और सुनाओ, बाकी सब खैरियत तो है? अरे ठाकुर साहब मैं इधर से निकल ही रही थी, मुझे काम था थोड़ा तो सोची आपसे मिलती चली जाऊँ। अरे जब यहाँ पर आप आ ही गए हैं तो हमें 2-3 दिन का मेहमान नवाजी का मौका दे। ठीक है भाई सोनू। अरे भाई सुनो, कहाँ हो? अरे भैया क्या सोनू यहाँ आओ। जी भैया मुझे बुलाया? हाँ सोनू, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया, इनसे मिलिए, हमारी सीमा जी हैं। नमस्ते। जी नमस्ते। इनको अपनी हवेली दिखाओ और मेहमान नवाजी की खिदमत अच्छी तरह से करो। ठीक है? और हाँ सोनू, और अपने मेहमान खाने में इनको छोड़ देना। ठीक है? बोलिए सीमा जी, पहले आप रूम पे जाएंगे क्या आप हवेली देखेंगे? आप पहले हमें हवेली दिखा दीजिए। ठीक है तो चलो मैं आपको ठाकुर साहब की हवेली दिखाता हूँ। जी ठाकुर साहब के अंदर से हवेली। बहुत खूबसूरत है, वाह। ये हवेली है कि पूरा राजमहल है? देखिए सीमा जी, मैंने आपको अंदर की पूरी हवेली तो बता दिया, ये बाहर ठाकुर साहब का महल है। क्या बात है, ये राजा साहब की हवेली है कि पूरा किला है? बहुत खूबसूरत है, वाह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा हमें घूम के सब। ठीक है चलो, आपने हवेली तो देख ली राजा साहब की, अब मैं पूरी आपको राजा साहब की पूरी ज़मीन दिखाता हूँ। ठीक है चलिए। सीमा जी, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब ठाकुर साहब की ज़मीन है। ठाकुर साहब मैंने सीमा जी को पूरी हवेली और पूरी ज़मीन दिखा दी। हाँ तो बताइए सीमा जी, हवेली आपको कैसी लगी? ठाकुर साहब आप इसको हवेली बोलते हैं? ये तो पूरा महल है, महल। तो ठीक है सोनू, इनके अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर साहब भाई भाई हो? हाँ भाई भाई, पर आप मेरे पास क्यों इतनी आ जा रही हो? आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? आप बैठो ना मेरे पास, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं, आप मेरे यहाँ के मेहमान हो। अरे तुम मेरे पास बैठो यहाँ, मुझे आपसे बात करनी है और आप दूर जा रहे हो। जो भी आप बात करना, आप ठाकुर साहब से बात करिए। ठाकुर साहब से नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे से क्या बात करनी है? छोड़ो, मुझे जाने दो। तेरे से क्या बात करने की? गलत करा ठाकुर ने, ये मुझे सारी जमीन जायदाद बता के। अब तू देखना, ये सबकी मालकिन में कैसे बनती हूँ, तुझे भड़का कर। मैं मेरी माँ को फ़ोन लगाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। ठीक है? हाँ हेलो। हाँ अब तुमको कहीं बर्तन धोने, कहीं झाड़ू लगाने, पोछा लगाने अब आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत मोटी पार्टी मेरे हाथ में आई है और मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छी हवेली है, ठाकुर है, उसका एक भाई है, जो ठाकुर है ना, उनके भाई को मैंने फंसा लिया। से नाटक करूँगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
उसके बाद ये पूरी जायदाद ज़मीन उसकी, ये पूरा महल की हवेली है और ये पूरी उसकी ज़मीन है, सब मैं मेरे नाम करने वाली हूँ। और वो भी किस तरीके से, उसके भाई को फंसा के, बस। और आप देखती जाना, आप बहुत जल्दी मालदार होने वाली हैं, ठीक है। अब अम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। ठाकुर साहब, हाँ आओ सोनू, आओ, कहो क्या बात है, आओ 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 बैठो, कहो क्या बात है। आपके मेहमान सीमा जी मुझे भड़का रही थी। क्या भड़का रही थी, हमें तो पता चले, बात क्या है बताओ, खुल कर बोलो। वो आपको मुझे मारने की प्लानिंग बता रही थी। तुम्हें और हमें मारने की कोशिश, ये सदियों से पुराना हो है, न हुआ है, न होता है, न होगा, समझे। सोनू इस बात को दिल दिमाग से निकाल दो, वो क्या होगा हम तुम्हें बताएंगे। जी ठाकुर साहब। ठीक है, ये पानी की बोतल लो, दिमाग को दो और देखो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है साहब, ठाकुर साहब। तुम पहुंचो, हम तैयार हो जा रहे हैं। सीमा जी आपके लिए पानी लाया हूँ। आइए सोनू जी, आइए बैठिए इधर, आप बैठो हैं। बोलिए सीमा जी, क्या काम है तो आपको मुझसे? सोनू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और आपको देख के लगता नहीं कि आप इतने बड़े रईस घर से हो और इस तरीके से नौकरों की जैसी आप ज़िंदगी गुजार रहे हो। नहीं, वो तो मेरा भाई है, उसके लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। तुमको नहीं लगता है कि तुम एक नौकर की ज़िंदगी छोड़ के एक राजा की जैसी ज़िंदगी जी? राजा जैसे जी रही हूँ। ये ज़िंदगी को आप राजा की जैसी ज़िंदगी बोलते हो कि आप राजा जैसे जी रहे हैं? हमारे वहाँ इसको नौकर बोलते हैं। आप मेरा साथ दो ना, तो हम दोनों ये पूरी जायदाद के मालिक बन सकते हैं। वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है और तुम चाहो कि हम दोनों राजा रानी जैसी ज़िंदगी जी, तो मैं आपको बताती हूँ। किसी राजा ही सारी ज़िंदगी जीने के लिए तो मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तो ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा तुम करोगे? हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, अब अपने दोनों मिलके ठाकुर को ये दुनिया से अलविदा। अरे ठाकुर साहब आप? अरे ठाकुर साहब, अभी हम आपकी बात कर रहे हैं। हाँ सीमा जी, हमें मालूम है कि आप हमारी तारीफ कर रहे थे, हमें सब पता है, हम सब सुन चुके हैं। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम प्लानिंग है हमारे दिमाग में उतर चुकी है। कहो सोनू, अब अगले किस्से कहानी क्या है हमें भी तो पता चले। ठाकुर साहब, ये हम दोनों के बीच में जंग करवाना चाहती थी। एक बात और तुम्हें बता दे, ये धन दौलत, ये जायदाद, ये हवेली महल जो भी है सब हम सोनू के नाम कर चुके हैं। अरे ठाकुर साहब, आपको किसने बोला कि मैंने ऐसा बोली? तुम्हारी जो मम्मी से बातें हो रही थी ना, वो सब मैंने सुन ली और ठाकुर साहब को जाके बता दी। ठीक है सीमा जी, आज रात तुम यहाँ गुजार लो, क्योंकि हम ठाकुरों के शान के खिलाफ है ये, क्योंकि हम ठाकुर है, आज तक रास्ते में किसी को नहीं छोड़ा। और तुमने जो ठाकुर के वहाँ जो रुक के जो साजिश रची है ये गलत है। अगर हम तुम्हें रात को निकालते तो हमारे ठाकुरों के शान के खिलाफ होगा। इसके लिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि सुबह नहा धो करके चुपचाप चले जाओ, दोबारा फिर ऐसी कोई मुलाकात की सोच भी नहीं रखना। तो दोस्तों, मैं इद्रिस मनियार और ये जो शॉर्ट मूवी बनाई है हमने इसके लिए आपके लिए बनाई है कि कभी भी किसी के विवेका में आकर आप अपने रिश्तेदार या दोस्तों को मत छोड़ना, क्योंकि धोखेबाज तो बहुत मिलते हैं, पर जो दोस्ती निभाए ना और जो रिश्तेदारी निभाए, ऐसे दोस्त और ऐसे रिश्तेदार कभी नहीं मिलते। और अगर मेरी ये पिक्चर, हम लोगों की पिक्चर ये आपको पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और घंटी बजाना ना भूलें।